शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा चुनाव का दौर है और भारतीय जनता पार्टी इस समय हर जगह नजर आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि विदिशा से इस बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मैदान में हैं। लगातार मध्य प्रदेश की सेवा करते रहे और सेवा का भाव लेकर ही आगे बढ़ते। दिन भर रहने वाला हूं विदिशा के लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान जी के साथ। तो चलिए आज चलेंगे सांची की तरफ। कहाँ चल रहे हैं हम लोग, आज क्या तैयारियां मैं देख रहा हूँ, लगातार काफी मेहनत कर रहे हैं आप। तैयारियां तो रास्ते में मिलेंगी। सांची विधानसभा क्षेत्र में आज मैं जनता से मिलूंगा और आज दिन भर उसी विधानसभा क्षेत्र में रहूंगा। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित रायसेन विदिशा लोकसभा, जहां से इस बार 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनका मुकाबला होना है पूर्व में 2 बार सांसद रहे प्रताप भानु शर्मा से। लेकिन शिवराज तो चुनाव लड़ने और लड़ाने में माहिर है। एक दिन हम भी दिन भर उनके साथ हो लिए। सबसे पहले सांची पहुंचे तो यहाँ उनका जोरदार स्वागत हुआ। खास बात ये रही कि भैया की बहना अलग ही अंदाज में नजर आई। तो आज भी आधी आबादी लाडली बहनाओं के बीच में मुख्यमंत्री का गजब का वो है। आप देखिएगा कि जिस तरह फूल रखकर शिवराज जी का स्वागत किया जा रहा है, ये कहा जाए फूल बरस रहे हैं। इतने फूल हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या ये फूल हर वोट में परिवर्तित होंगे। ये देखिए तमाम महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं और एक अलग तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में, आधी आबादी के बीच में। क्या है, कौन आया हुआ है? शिवराज सिंह जी आए क्या करेंगे चुनाव में इस बार? चुनाव में अब कुछ तो हैं? किसको वोट देने वाले? कमल को। कमल को वोट देने। हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे मामा जी आएंगे ना, उन्हीं को जगह चाहिए, वो ही आएंगे, उन्हीं को देखना चाह रहे हैं हम। मामा जी जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। जिताएंगे शिवराज सिंह को। टूट जाएंगे इस बार, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे मामा। सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। क्या होगा इस बार, कितना वोटों से जिताने वाले? सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, अधिक से अधिक, बहुत सारी वोटों से अधिक। सब लोग करेंगे वोट। हाँ, उनको ही जिताएंगे, सब जिताएंगे। और भैया को भारी वोटों से जिताओ। कितना वोट करेंगे इस बार? 5 लाख पार, सब चलिए। एक बार 8 लाख पार। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। तो आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। और ये तस्वीरें देखिए आप, इस वक्त रोड शो है और रथ पर सवार हो गए, चलते हैं रथ की तरफ। पूर्व सीएम शिवराज जहां भी पहुंचते हैं तो उनका अंदाज उसी के अनुरूप होता है। जगह जगह स्वागत और जोरदार नारेबाजी, और रोड शो में ये दिखाई भी देता है। एक तरफ जनता का अभिवादन और हमारे सवालों का सीधा जवाब। सांची में हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी है। और ये सांची है, देखिए तमाम जगह मैं देख रहा हूँ लोगों में एक अलग तरह का उत्साह शिवराज जी के प्रति आज भी दिखाई देता है। ये उत्साह शिवराज जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी। इतनी गर्मी में भी हमारे भाई बहन यात्रा में चल रहे हैं, ये उनका प्यार है और भारतीय जनता पार्टी और पीएम साहब के प्रति विश्वास। मध्य प्रदेश में कहाँ देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोकसभा में तो जहाँ भी जाते हैं शिवराज नजर आते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अब करीब 12 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, आगामी दिनों में बाकी होना है। ये 12 भी हम जीतेंगे और बाद में जब चुनाव होंगे तो 29 के 29 हम जीतेंगे। ठीक। लेकिन तो आप देखिएगा कि तस्वीरें हैं, लोग जगह जगह स्वागत कर रहे हैं। लेकिन शिवराज जी इतना स्नेह, इतना प्यार, आखिर क्या है इसका जादू? प्यार ही ईश्वर है। जनता से हम प्यार करते हैं, जनता हमसे प्यार करती है। ये परस्पर का स्नेह है। जनता और मैं दो नहीं एक है। जनता दो नहीं एक है और यही शिवराज सिंह चौहान जी की पहचान भी है। जहां भी आप जाइए, आप तस्वीरें देखिएगा, इधर लोग यहाँ फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह स्वागत है, सत्कार है
और जितने फूल बरस रहे हैं वो वोट में कन्वर्ट हो, प्रयास भी यही है। और ये यहाँ से प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस के चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी, जितने फूल बरस रहे हैं ये वोटों में भी कन्वर्ट होते नजर आएंगे। मुझे तो यही लगता है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद जब इतनी गर्मी में मिल रहा है तो वोट में भी मिलेगा। इस बार एक नया इतिहास हो जाएगा विदिशा से। ये जनता तय करेगी। लेकिन मोदी जी लगातार चेहरा है और कांग्रेस लगातार निशाने पर भी लेती है। वो कई सारे मुद्दों पर कहते हैं, चाहे वो मंगलसूत्र की बात आ जाती है, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही है विकसित भारत का निर्माण, और उसी के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सब काम कर रहे हैं। भ्रम कांग्रेस फैलाती है। ये देखिएगा आप, तस्वीरें वही है, फूल बरस रहे हैं, गुलाब बरस रहे हैं और इतने फूल बरसते हैं कि मैं खुद भी फूलों में हो गया हूँ। और शायद यही शिवराज जी की पहचान भी रही है। लेकिन 2019 से जब हम 24 की तुलना करते हैं शिवराज जी, तो ये चुनाव कितना अलग दिखाई देता है। इस समय कोई विपक्ष बचे ही नहीं है। अपने उल्टे सीधे फैसलों के कारण कांग्रेस समाप्त हो गई। अब केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। संविधान उनकी दादी ने बदलने की कोशिश की थी, इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र का गला घोटा था। संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। ऊपर भी देखिएगा, ये देखिएगा कार्यकर्ता ऊपर महिलाएं खड़ी हुई है छतों पर, और छतों से आज भी जो लाडली बहना जिन्हें कहें, और लाडली बहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम सारी योजनाएं हैं। और एक तरफ मोदी की गारंटी की बात होती है, दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी कांग्रेस की गारंटी की बात करते हैं। लेकिन ये गारंटी जनता जनार्दन की है। आप लाडली बहना जैसी योजना लेकर आए, आज भी वो लाडली बहना शिवराज जी का स्वागत करते हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी भी है, लेकिन राहुल गांधी अपनी गारंटी की बात करते हैं। उनकी गारंटी है कांग्रेस को खत्म करने की गारंटी राहुल जी की, और मोदी जी की गारंटी है विकास की और जन कल्याण की। जनता हम पे विश्वास करती है। विकास की गारंटी को समझेंगे या राम के प्रति जो भाव है वो समझेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है मोदी जी के नेतृत्व में, जनता सब देख रही है, और उसी के कारण तो ये माहौल है। तो आप ये माहौल भी देख रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है। लेकिन शिवराज जी को विश्वास है कि इस बार एक नया इतिहास भी रचेंगे, क्योंकि फूल तो खूब बरस रहे हैं, लेकिन यह फूल वोट में कन्वर्ट होंगे। तो शिवराज जी तो यही कहते हैं। लेकिन आगे क्या होगा, तो मेरी यात्रा चलती रहेगी शिवराज जी के साथ। कहीं और चलते हैं और लोगों से बात भी करेंगे। शिवराज ने महिलाओं के हित में कई काम किए हैं, और जब सभा में बोलने का मौका मिलता है तो उनका संवाद भी सीधा उन्हीं से होता है। तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा, और मरने के बाद भगवान से फिर प्रार्थना करूंगा कि इन्हीं बहनों के बीच में फिर जन्म दे देना मेरे प्रभु, ताकि फिर मैं इनकी सेवा कर सकूं, किसी जनता की सेवा कर सकूं। मैं इसलिए काम कर रहा हूं, और इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, जैसे आज आई सब वोट डालने जाना। बोलो, सब वोट डालने जाएंगे? गर्मी से घबराएंगे तो नहीं? अच्छा, एक बात और, मैं तो 5 साल काम करूंगा, डॉक्टर साहब हैं, हमारे बाकी सारे साथी हैं, 5 साल करूंगा। लेकिन तुमसे मैं आज 29 तारीख हो गई, 8 दिन मांग रहा हूँ चुनाव प्रचार के लिए। 8 दिन बताओ, अकेले हमें प्रचार करना चाहिए कि आप भी प्रचार करोगी? अरे भैया के प्रचार करोगे कि नहीं? घर कह दो कि रोटी पानी का इंतजाम कर लो, हम तो प्रचार में जा रहे हैं। 8 दिन प्रचार में लगे, और वोट वाले दिन हर बहन एक वोट निकाले। 1 तारीख को अपने गांव में शाम को 4 बजे बहनें इकट्ठी होकर संकल्प करें कि भैया को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। सब बहनें संकल्प करें। बोलो, तैयार हो? किसको वोट करोगे इस बार? भैया को ही करेंगे। भैया को जी, अभी भी? हाँ अभी हाँ। भैया को ही देंगे। क्या है भैया के पास ऐसा? कुछ नहीं, बहनें हैंगी और कुछ नहीं है। करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे? हाँ, शिवराज सिंह मामा को वोट देंगे। क्या क्या लगता है शिवराज जी के पास ऐसा क्या है जो शिवराज जी? कुछ भी नहीं है, प्रेम भाव ज्यादा है उनके साथ। प्रेम भाव है और कुछ नहीं है। प्रेम भाव। जी,
अम्मा हाँ, हाँ फिर हम हवा रखते हैं। क्या कहते हैं वो? ये भाई है हमारे। अच्छा, हाँ तो वही पढ़ रहा हूँ, वही दे रहा है। उनने कहा कि प्रचार पे निकलो, अब प्रचार पे जाओगे आप? हाँ, जाएंगे जाएंगे। अपने मन से जाओगे? हाँ, अपने मन से गांव में फिरना है हमारे, और कहाँ जाना है। गांव में फिरना है। आप लोग करोगे? वो कह रहे हैं प्रचार करो, आप प्रचार करोगे? हाँ, सब साथ में करेंगे। करेंगे? हाँ करेंगे क्यों करेंगे? करेंगे भाई, मामा जिताएंगे भाई को। हमारे मामा जी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। हमारे मामा जी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। इतनी और कर दें कि कुटी मिल जाए हमें और राशन कार्ड बन जाए। राशन कार्ड भी नहीं है, बहुत गरीब हैं हम, इसलिए। तो उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से? हाँ हाँ जी से। हाँ उम्मीद है। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आह्वान किया है, लेकिन तस्वीरें यहाँ और भी है। जो अल्पसंख्यक वर्ग की महिला हैं वो भी यहाँ पहुंची है। आप क्या करेंगे इस बार चुनाव में? उनको ही देंगे। हाँ उनको ही देंगे। किसको? शिवराज सिंह। क्यों देंगे? क्या भैया है? भैया है। हाँ आपको लगता है भाई लगता है? हाँ हाँ लगते हैं। किसको वोट करेंगे, पंजे को कि कमल को? कमल को। कमल को। हाँ क्यों कमल को क्यों? भैया पैसे दें। क्या बोल रहे हैं आप? हर महीने पैसा दें, वो 1250। आ रहे हैं पैसे? हाँ आ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिएगा, एक अलग तरह की तस्वीर जिसे हमेशा प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, और इसी के बाद आह्वान भी। शिवराज जी ये क्या स्नेह है, बहनों का स्नेह हमेशा आप। ये बहनों के खून पसीने की कमाई है जो भैया को प्यार से आशीर्वाद के रूप में दे रही है। प्यार से आशीर्वाद के रूप में पैसे भी मिल रहे हैं, 10-20 रुपए जो जिसको मिलता है वो दे देते हैं, और यही प्यार है शिवराज जी का। यहाँ से प्रत्याशी है, और हम सभी से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम प्रचार के दौरान नजर भी आएंगे। तो तस्वीरें बहुत अलग है। पूर्व सीएम शिवराज के साथ खास बात यह है कि उनको हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसे जानने हम एक जीप में सवार हुए तो सब साफ भी हो गया। तो मैं रायसेन सांची लोकसभा में हूँ। तस्वीरें बहुत अलग है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अब हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग भी सामने आया है, लेकिन हकीकत क्या है, तो मैं एक वाहन में सवार हो गया हूँ, और तस्वीरें आप देखिएगा कि मैं इस वक्त कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेड़की चौराहा। मेड़की चौराहे तक जा रहे हैं, मेड़की गांव तक जा रहे हैं, और ये तमाम इसमें महिलाएं हैं अल्पसंख्यक वर्ग की। तो क्या क्या देख रहे हैं आप, चीजें बदल गई क्या? आप भारतीय जनता पार्टी बदल गई हैं। मामा जी आएंगे। आएंगे। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में मामा जी और मोदी जी। मोदी जी रहेंगे? हाँ पक्का। लेकिन वो तो कहते हैं मोदी जी बांट रहे हैं लोगों को, कांग्रेस। नहीं वो भले ही कहे कांग्रेस कुछ भी कहे, मोदी जी ने इतना काम विकास किया है, और शिवराज सिंह जी मामा जी ने कि सब अल्पसंख्यक खुश हैं इस बार, और मतलब आगे रह के वोट डालेंगे। हाँ कितनी धूप पड़े कुछ भी हो। वो जो मंदिर मस्जिद की जो बातें होती वो। अरे ये तो सब पुरानी बातें, अनगढ़। कांग्रेस ने नहीं तो मस्जिद तोड़वाई थी। अच्छा। कांग्रेस ने ताला खुलवाया, पूजा करवाई, कांग्रेस ने शुरुआत करी, और इन पे इल्जाम रखते हैं कांग्रेस ने करवाया, ये कुछ करवाया। गुनहगार है कांग्रेस, गुनहगार कांग्रेस। तो आप देखिएगा तस्वीरें बदली। आप लोग क्या करने वाले इस बार चुनाव में? मामा को वोट देंगे, मामा जी को। क्यों मामा जी? मामा पैसे दे रहा है हमको। पैसे दे रहे हैं? हाँ और आप क्या कर रहे हैं? हम भी मामा जी को वोट देंगे। कौन आ रहा कोई का? मामा जी को वोट देंगे। लोग कहते हैं कि वो अब कद्र नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस करती, मुसलमानों की। कुछ करते रहे, हम तो नहीं कर रहे, हम तो यहीं देंगे दो ही। तो आपको विश्वास है इस समय बीजेपी पर? बिल्कुल। तो कमल के साथ जाओगे कि पंजे? हम तो कमल के साथ। है जी? कमल कमल किसके? कमल के साथ। कमल ने क्या कर दिया ऐसा? कमल ने सब कुछ कर दिया। लाडली बहना वाले पैसे दिए। हाँ आयुष्मान कार्ड बनवाया 5-5 लाख। अच्छा ये जो कहते हैं कि बांट रही है कांग्रेस, बांटती है बीजेपी, बांटती है हिंदू मुस्लिम को, आप मानते हैं ऐसा? नहीं 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 मानते। तस्वीरें बड़ी तेजी से बदली है, और मैं एक छोटे से गांव में था, यहाँ एक गाड़ी में सवार नजर आई मुझे खासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, मुस्लिम महिलाएं भी हैं, और बांसखेड़ा गांव ये कहलाता उसके हैं। लेकिन चीजें कैसे बदली, शायद इसीलिए बीजेपी को विश्वास है कि इस बार अब की बार 400 पार करने वाले, पर जो कह रहे हैं कि वोट में कन्वर्ट होगा, पर तस्वीरें बहुत अलग है। शिवराज सिंह चौहान बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनका अपना जनता से सीधा जुड़ाव है।
और वो कैसे बनता है, रास्ते में प्रचार के दौरान जब दूल्हा दुल्हन मिले तो उनसे मुलाकात के दौरान ये एहसास भी हो गया। देखिए, तस्वीरें चुनाव में बहुत अलग होती है। एक बारात जा रही है और शिवराज जी की पहचान इसी में होती है कि जो जहां मिल जाए उससे आशीर्वाद भी लेना है और देना भी है। ये देखिए, दूल्हा दुल्हन दोनों यहाँ मौजूद है और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा के प्रत्याशी भी है और तस्वीरें आप देखिए। और ये देखिएगा आप किस तरह जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और ये खासियत, शिवराज जी लोकसभा का प्रचार भी है लेकिन आशीर्वाद भी। अब मेरी भांजी की शादी हुई है, विदा हो रही है, तो मामा का आशीर्वाद तो लगेगा ही ना। तो आशीर्वाद मिल गया आपको? हाँ। तो अपील भी कर रहे होंगे आप, तो स्वाभाविक है, प्रत्याशी भी है। नहीं, दूल्हा दुल्हन बेटा बर वधू से अपील नहीं, उनको तो प्यार और आशीर्वाद देने आया हूँ। खुश रहो। कौन आया? मंत्री जी। मामा जी। हाँ। आज भी शिवराज जी की पहचान मामा के रूप में ही होता है और यही अंदाज दिखाई देता है। शिवराज का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करना, जिसमें महिलाओं पर फोकस, बच्चियों के बीच मामा का रिश्ता और जनसामान्य से अपनत्व का भाव। शिवराज जी की एक और खासियत है, जहां आधी आबादी मिलती वो तो होती है, लेकिन लाडली बहना, जो बहना, लाडली बहना हर जगह नजर आती है। और भाई उत्साह है, भाई आपके प्रति समर्पण, और बोलते भी नहीं, आप भारतीय संस्कृति को भी नहीं भूलते हैं। नहीं, भांजी हो, बहनें हो, वो तो देवियों का स्वरूप है। उनकी सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए तो राजनीति में। लेकिन कांग्रेस कह रही इतने बड़े नेता है शिवराज जी, फिर भी गांव-गांव यही शिवराज जी की पहचान है ये कि कांग्रेस का अहंकार बोल रहा है। अरे जनता मेरी भगवान है तो क्यों नहीं जाऊंगा? 100 बार जाऊंगा, कई बार जाऊंगा, बार बार जाऊंगा, जीतने के बाद भी जाऊंगा। चलिए, यही आप देखिएगा। क्या करोगे चुनाव में? क्या होगा इस बार? क्या करेंगे चुनाव में? 100% बीजेपी। भैया जब बीजेपी आने वाली है यहाँ पे, और हर भाजपा 400 पार भाजपा। भाजपा 430। 430। और शिवराज जी को कैसे जिताएंगे? 100% पूरा 100%। कितने वोट करेंगे? 450। 450। 450। 400 पार। तो चलिए, अब की बार 400 पार का नारा भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। लेकिन शिवराज जी की यही खासियत है कि बड़ा छोटा कुछ नहीं देखते, वो एक कार्यकर्ता के रूप में हर व्यक्ति को देखते हैं और जहां मौका मिलता है वहां जाकर उनसे मुलाकात भी कर लेते हैं, फिर चाहे वो लाडली बहना हो, कन्या हो या फिर देवतुल्य कार्यकर्ता। सांची विधानसभा के गांव-गांव में उनका स्वागत होता है। कुछ स्थानों पर राम के भजन और शिवराज के गानों की भी धूम है। बहनों के भैया तो लारे, लाडली बहनों के भैया तो लारे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। लेकिन राम नहीं, यहाँ तो शिवराज आ रहे हैं और शिवराज विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से प्रत्याशी है। पर ये तस्वीरें सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि हर जगह। आपको क्या लग रहा है? राम ही राम है, सब जगह राम के नाम पर ही वोट होगा? अभी यहाँ भी आप राम कह रहे हैं। ये राम के नाम पर ही, ये सभी काम राम के नाम पर ही होगा। मोदी का काम होगा कि राम का नाम होगा? मोदी का काम होगा, राम का नाम होगा। तो मोदी के काम और राम के नाम पर वोट पाएंगे, बिल्कुल मिलेगा, वोट मिलेगा। हाँ, मोदी के नाम पर ही वोट मिलेगा। होगा, राम का नाम मिलेगा, मोदी जी का काम मिलेगा। होगा। अभी कौन आ रहे हैं? शिवराज सिंह भैया। राम के नाम पर काम होगा। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, ये लोकसभा चुनाव की है और ऐसे कई तरह के रंग इस चुनाव में मिल जाएंगे। समझा दइयो, फूलों पे बटन दबा दइयो। गांव ही नहीं, नगरों से भी उनका अलग जुड़ाव है। रायसेन पहुंचे तो फूलों की वर्षा और कहीं बहनों ने किया भाई का तुलादान। हर जगह से जीत की दुआएं। और यहाँ हमने जब पूर्व सीएम शिवराज से बात की तो उन्होंने जीत का प्लान तो बताया ही, कांग्रेस पर भी निशाना साधा। विदिशा रायसेन लोकसभा चुनाव को लगातार हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं
और पूर्व मुख्यमंत्री और प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के साथ है। शिवराज जी, हर जगह आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, ये बरसों पुराना नारा आज भी गूंज रहा। ये 1988 से चल रहा है, जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, आज भी चल रहा है। क्या बदलता नहीं है नारा, वही तूफान की तरह आते हैं आप? तो आप देखिए फूल बरस रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह है और ये उत्साह को कैसे देखें ये समझ आता है। कमल का फूल दे रहे हैं, जोरदार इस समय उत्साह है, कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और जोरदार उत्साह के साथ ये देखिएगा, तस्वीरें देखिएगा, आप जोरदार काफी तादाद में महिलाएं हैं, पुरुष यहाँ पहुंचे हैं और देखिए अमन लोग स्वीकार करते हैं, स्वागत कर रहे हैं, महिलाओं का उत्साह है। सर, ये तूफान कम नहीं होता, ये तूफान बढ़ता जाता है। यही जनता का प्यार। देखिएगा, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है यहाँ पहुंचे हैं और जोरदार स्वागत सत्कार यहाँ किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी है, लेकिन तकदीर यहाँ की जनता किसकी बनाएगी इसका इंतजार कीजिए। पर शिवराज जी के मैदान में आने से चुनाव का नजारा कुछ अलग है। रायसेन विदिशा लोकसभा में पूरा दिन गुजारने के बाद अब हम अंतिम पड़ाव पर थे। सांझ ढल रही थी और शिवराज जी अपने प्रचार में आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन चलते चलते लाडली बहनों के स्वागत के बीच हमने उनके प्रति स्नेह और आगे की रणनीति को भी जान लिया। सुबह से शुरू हुआ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा प्रत्याशी का ये रोड शो और अभी भी जारी है। शाम के करीब 7 बजने को है, लेकिन आप देखिए स्थिति कि अभी भी खासा उत्साह है कार्यकर्ताओं में नजर आता है, एक गजब का प्रेम, गजब का उत्साह। और ये देखिए जगह जगह जहां से भी जिन गांव से गुजरते हैं शिवराज जी, इसी तरह का स्वागत सत्कार और तमाम तरह की चीजें देखने को मिलती है और इससे लगता है कि कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच में। हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि लोकसभा प्रत्याशी और एक ऐसे प्रत्याशी जिनका जनता से सीधा जुड़ाव है, जनता के साथ सीधा संबंध है और वो नजर भी आता है। और इसी है कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन क्या लोकसभा के चुनाव में भी ये नजर आएगा? जब वोट डलने के बाद रिजल्ट सामने होंगे, परिणाम सामने होंगे। इंतजार तो यही है और दावा भी यही है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि शिवराज के मैदान में होने से ये सीट खासकर विदिशा रायसेन दिलचस्प बन गई है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, रायसेन। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है।